सो गाइस आ गए हो आप, और आज देखने वाले हो आप बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस, और जो कि आईआईटी मद्रास कंडक्ट करा रहा है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो ना, तो एक मेडिकल का भी कोर्स है इसमें। ठीक है, उसके लिए आपको आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है यार। ये जो आईआईटी का एग्ज़ाम है ना, ये कि आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जाकर आप मेडिकल साइंस में भी यहाँ जा सकते हो। आईआईटी पटना है। आईआईटी पटना में अगर आपका जैसे कि नीट क्वालिफाई हो रखा है, या फिर कोई केवीवाईपी का एक एग्ज़ाम होता है वो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अगर क्लियर हो आपका, तो आईआईटी पटना है वो भाई। उसका एकेडमिक भी थोड़ा मतलब मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आईआईटी मद्रास का हार्ड है थोड़ा सा, है ना। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आप आईआईटी पटना में जाओ, मैं आपको ये रिकमेंड भी करता हूँ अभी से। और अभी बात करते हैं बीएस इन डाटा साइंस की। और क्योंकि वो ऑफलाइन कोर्स है, तो बच्चे उसको ही प्रेफर करता है मुझे ऑफलाइन जाना है। अगर आप इसमें ऑफलाइन जाना चाहते हो ना, बीएस इन डाटा साइंस में, तो आपको 8 CGPA से अप करना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और 8 CGPA आप समझ रहे हो आईआईटी में। ठीक है। तो ये आपका आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, ये जेईई मेन के थ्रू भी है और रेगुलर एंट्री भी है। अब आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारा पॉइंट तो आपको बताऊंगा नहीं, है ना। जो कि इंपॉर्टेंट है वही बताना चाहिए ना, क्योंकि इसमें अब एक कोर्सेज है। ये आपका पहले मैं आपका हाईलाइटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कलर देख लेता है, अच्छा था येलो, ठीक है यार, लाइट ग्रीन, ठीक है यार, यही सही है। तो यहाँ फाउंडेशन लेवल है पहला आपका, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा लेवल है, और डिप्लोमा लेवल है फाउंडेशन लेवल। अच्छा, फाउंडेशन लेवल में हम पढ़ने के वाले हैं इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, स्टैटिस्टिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब भाई इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे? तो भाई ये जैसे कि इनका 3 3 मंथ का सेमेस्टर बता रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो ना। अभी आपको कोर्स सिलेक्ट कर, अगर आपको 4 सिलेक्ट कोर्स कर सकते हो, है ना, 4 सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं कोर्स, तो मैं अभी 2 करूँ। ठीक है, ये 1 साल के अंदर ये फाउंडेशन लेवल आपको निपटाना है, कोई इतनी जल्दी बात नहीं है। ठीक है, 6 6 महीने में निपटाओ यार। 4 कोर्स अभी ले लो और 4 बाद में, हाँ वही होगा। मैथ इंग्लिश 1 लिया अभी आपने, फिर मैथमेटिक्स 1 ली, और स्टैटिस्टिक्स 1 ली, और ये कॉम्पिटिशनल थिंकिंग ली इसके साथ में। अब जब दूसरी बार लोगे आप, तो इंग्लिश 2, मैथमेटिक्स 2, स्टैटिस्टिक्स 2, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन आ जाएगी। ठीक है। डिप्लोमा लेवल भी यार वही चीज़ है, मैं आपको इसमें ज़्यादा घुस के नहीं बताने वाला, क्योंकि जो अच्छी मतलब जो आपको वैल्यूबल अभी चीज़ लगेगी, वैल्यूबल ये भी है। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरा का पूरा, इस पीडीएफ का आप पढ़ सकते हो। 94 पेजेस की पीडीएफ है। बात करते हैं हम रेगुलर एंट्री की। जो रेगुलर एंट्री है ना, तो उसमें क्या होता है, आपका फाउंडेशन लेवल है। अच्छा, पहले आपको 4 वीक तक पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने अभी इसका कोर्स अप्लाई किया, और मुझे 4 हफ्ते तक पढ़ाएंगे। 4 हफ्ते तक पढ़ाने के बाद ये मेरा एक पेपर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको क्वालिफाई करता हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं भाई ये बताओ। फिर अगर मैं उसको क्वालिफाइंग करता हूँ, क्वालिफाई किया मैंने वो, तो उसके बाद मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। और वो भी क्वालिफाइंग के लिए आपको यहाँ दिख सकता है, जो जनरल लर्नर है, इसको 40% मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है, असाइनमेंट में। और ये असाइनमेंट का दिखा रखा है, ये क्वालिफायर एग्जाम भी कभी इससे में, ठीक है। SC ST PWD 40% डिसेबिलिटी के साथ जो होगा 30% होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका 200 नंबर का पेपर आएगा। अगर हाँ, मेरा तो 200 नंबर का पेपर आया था ना पिछली बार, तो मैं उसको बता रहा हूँ, डिपेंडेंट है कि भाई कितने आए थे। तो 200 नंबर का पेपर आएगा, तो 200 में से अगर आपको मिनिमम आपको 40% लेकर के आप देख लो। और JBS एंट्री भी है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं भाई, JBS एंट्री क्या है। तो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड टू अपेयर जेई एडवांस फॉर 2022 कैन डायरेक्टली ज्वाइन आवर प्रोग्राम। तो जिन्होंने जेई दिया था सितंबर के 2022 में, यानी कि पहले वाले सितंबर में नहीं, वो जो दूसरे वाला जो सेशन सेकंड आया था, ठीक है, सितंबर का, यानी कि सितंबर का 2022 वाला, और जनवरी का 2023 का, और मई का 2023, जो कि अभी अभी रिसेंटली ये हुआ है, ठीक है। अगर आप इसमें कट ऑफ ऊपर लेकर के आते हो, लेट सपोज मैं इसके बता दूँ यार, कि जेई बेस कि हम कैसे पता करें कि भाई जेई एडवांस के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं है। अरे सिंपल सा मान लो यार, अगर आपका 50% पे कट ऑफ गई है, वैसे गई तो नहीं किसी की, 50% पे कट ऑफ गई है। अगर आपके 60% आ गए, 55% आ गए, 51% आ गए, है ना, 50% पे अगर कट ऑफ गई है, इतने आ गए, तो आप एलिजिबल तो हो यार ये एडवांस के लिए, ठीक है। तो वही बात है। बच्चे कुछ भी सोचते होंगे कि यार इसमें रैंक वगैरह, रैंक मैटर कुछ नहीं करती इसमें अभी के लिए। अभी तो यही है। बाद में मुझे लगता है कि सीन इसका बढ़ने वाला है, और ये इसका एग्ज़ाम में धीरे 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 थोड़ा टफ ही बनाएंगे इनको, ठीक है। तो अभी के लिए तो, क्योंकि ये अभी अभी न्यू प्रोग्राम, न्यू भी नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चे के अंदर अवेयरनेस आई है वो अभी आई है इस प्रोग्राम को लेकर के, ठीक है। तो इसमें यार क्विज होगा ये, और आप अपना, हाँ ये अच्छा है, एवरेज पर्सन इन क्विज स्कोर।
अच्छा अगर आप 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आप 2 कोर्स ले सकते हो, ठीक है। 2 कोर्स है, अप टू 2 कोर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोर्स, ठीक है। 50% से ज़्यादा या 70% के बीच में तो आपको 3 कोर्स ले सकते हैं। और सिंपल अगर आपके 70% से ज़्यादा है तो आप 4 कोर्स तक ले सकते हैं, पूरे के पूरे 4 कोर्स ले सकते हैं अभी। यानी कि अगर मैं सोचूं कि यार फाउंडेशन लेवल मेरा ज़्यादा लेट ना निपटे तो मैं क्या करूँगा भाई, 4 कोर्स अभी लिए, इस 6 महीने पढ़े और उसके बाद 4 कोर्स अगले बाद में पढ़े, तो मैं 1 साल के अंदर ये निपट गया, ठीक है। तो सब बच्चे यही सोचते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग प्रोसेस यही है, वीक 1 कंटेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अच्छा जो ये क्वालिफायर एग्जाम का जो भी सारा का सारा कंटेंट है, ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने पहले से ही ये देखिए इसकी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ना IIT मद्रास के उसके यूट्यूब चैनल पे, मैंने बहुत ढूंढ के, क्योंकि मेरा जब जेई मेन, मैं जेई बेस एंट्री से भर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जेई मेन एंट्री से मैं भर रहा हूँ जेई बेस से। और जब मेरा पेपर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था कि क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया एज वेल ठीक है। तो उसमें क्या मैंने कि एक लिस्ट वगैरह छांट के देखी जिसकी कौन कौन से ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। तो एक नैपटेल भी है, वो क्या बताऊँ नैपटेल क्या है, उसमें आप कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर पासिंग क्वालिफाइंग टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्या है भाई। अच्छा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात तो ये है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिल जाती, अगर आप कुछ अटैम्प्ट नहीं करते तो 0 नंबर, और आपको कुछ गलत भी गया तो -1 या -2 कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तब देखते हैं एक सब्जेक्ट में जो जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनको 40% चाहिए हर सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर ये नहीं अगर 50 नंबर का पेपर आना है ना, तो 50 एक 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 हाँ एक 50 नंबर का आता है। अभी आपको एक वीक जो 4 वीक है ना आपके, ये 4 वीक में आपको कितने कोर्स पढ़ाने वाले हैं, 4। एक तो मैथ 1, एक स्टेटिस्टिक्स 1, और एक इंग्लिश 1, और एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अभी वीक 1 में, ठीक है। ये आपको 4 कोर्स पढ़ाएंगे, 50-50 नंबर का एक होगा, ठीक है। 50-50 नंबर का एक होने वाला है। अब इसमें आपको 40% चाहिए, ठीक है। आपका 40% मिनिमम होना चाहिए एक सब्जेक्ट में, और जो टोटल होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, यानी 200 में से 100 नंबर, यही है। अगर 200 नंबर का पेपर हुआ टोटल मिला के 50-50 चौका 100, 15 × 4 तो 200, और ये 50% होना चाहिए इसका, ठीक है। सिंपल सा है ये तो उसके बाद ये SC ST PWD है, इनको 30% चाहिए, है ना। और ये OBC MCL को 35% चाहिए। अब इसमें भाई कहेंगे यार ये EWS का है, EWS भी यही है, इकोनॉमिकल वीकर। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका आय थोड़ा कम है ना, वो EWS में आता है, उनका 35% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, 35, और ऑल ओवर मिला के 45%। ऐसा आप अपनी अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं, 40 है, यानी 40 है, ठीक है। ओके अब आगे चलते हैं भाई। वैलिडेट को क्वालिफाई स्कोर टर्म 1, ये भी आप पढ़ लेना, मैं आपको अभी मेन चीज़ लेके चलता हूँ। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ पढ़ा ही नहीं है, ये मैंने आपको बताया नहीं है इसके बारे में। फाउंडेशन लेवल जो आप आते हो ये वाला, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन लेवल है, अगर आप शुरू में छोड़ देते हो, ठीक है, फाउंडेशन लेवल को आपको शुरू में छोड़ दिया, हाँ, तो ये फाउंडेशन लेवल है, ठीक है। और रेगुलर एंट्री अप्लाई कर सकते हैं, JBS एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप आए और इसके अंदर भाई जो जेई वाले हैं वो अपना, अच्छा जेई वाले बोलते हैं कि भाई हम अपना आएगा भरने के लिए फॉर्म, ठीक है। उसमें मांगेगी कोई वैलिडिटी, वो बताओ हमें प्रूफ, जो कि आप जेई मेन क्लियर कर चुके, तो कोई बच्चे कहता है क्या अपलोड करें भाई, जेई का स्कोर कार्ड अब वो कर सकते हो आप, ये जो आपने फॉर्म भरा है एडवांस के लिए वो आप यहाँ लगा के दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ फाउंडेशन लेवल है, फाउंडेशन लेवल में आपके 8 कोर्स होने वाले, मैंने आपको बताया, ठीक है। 4 कोर्सेज जो है वो अभी 4 वीक तक ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसका आपका पेपर होगा इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 1 और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का, ठीक है। उसके बाद जो आपके 4 कोर्स बचे हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, टोटल मिला के तो 8 कोर्स हो गए, वो 1 साल के अंदर आपका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप यहाँ से सर्टिफिकेट पा सकते हो IIT मद्रास का, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट है क्वार के दोबारा तो आने वाला नहीं है, ये आपको वहाँ जाकर लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ इनका पैराडॉक्स होता है, जैसे फर्स्ट पार्टी होती है ना, तो इनका पैराडॉक्स होता है, ठीक। तो वहाँ जा कर के आपको उस दिन ये आपको सारे के सारे आपके पुरस्कार सर्टिफिकेट ये सब मिल रहे होंगे। उसके बाद डिप्लोमा लेवल है, यहाँ दो डिप्लोमा करने पड़ते हैं हमें बेसिकली, ठीक है। 2 डिप्लोमा करने पड़ते हैं। आप बीच में से भी आ सकते हो, इनका सारा का सारा एंट्री डायरेक्ट एडमिशन टू डिप्लोमा, जो डिप्लोमा के लिए आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं कब,
डिप्लोमा इन डाटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास आप एग्जिट कर सकते हो, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर BSc की डिग्री मिलेगी नॉर्मल आपको 3rd ईयर में, अगर आप चलते रहते हो, ठीक है, कहीं बीच में नहीं अटके। और भाई आपको बता दूँ, अगर इसमें कहीं बीच में फेल हो गए ना, तो वो दोबारा से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ कोई बच्चा, कोई ना भी हो, ठीक है भाई, अगर कोई एक, लेट सपोज एक बच्चा था, वो पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी, और वो यहाँ BSc के उसमें फेल हो गया, ठीक है, तो उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा BSc के लिए, और जो उसकी फ़ीस है ना, जितनी भी इसकी फ़ीस है वो भी उसको दोबारा पे करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रा सोच समझ के चलना, क्योंकि बच्चे कहते हैं यार मैं 4 के 4 सब्जेक्ट ले लूँ, पूरे सब्जेक्ट ले लूँ, तो आप हल्के हल्के करके भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल ये है BS, ये आपको मिल जाएगा, इसमें 7 कोर्सेज है। अच्छा आप देख रहे हो, ये भी 7 कोर्स, ये भी 7 कोर्स, यहाँ 12 + 12 कोर्स और 4 प्रोजेक्ट है। देख रहा हूँ डिप्लोमा में कितना पढ़ने हैं हम पे। तो ये डिप्लोमा है, ठीक है, और डिप्लोमा में बेसिकली ये 2 है। उसके बाद आपकी एंट्री फीस 3,000 रुपये है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ फ़ी पे करोगे वो 1,500 रुपये फ़ी करोगे SC ST वाले, ठीक है। जो PWD के है वो भी 1,500 करेंगे, और जो आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो आपको करेंगे 3,000 रुपीज़। और ये फाउंडेशन लेवल है, यहाँ इन्होंने लिख रखा है पर क्रेडिट के हिसाब से कितने कितने रुपए है, ठीक है। ये वाली किसी के पास PDF में भी होगी नहीं, तो मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है। फाउंडेशन लेवल में आपको 32, डिप्लोमा में ये, डिप्लोमा में ये, यहाँ पढ़ लेना। अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आपको मैटर होनी चाहिए फ़ीस कितनी लगने वाली है मेरी इन 4 साल के अंदर। तो भाई ये फ़ीस है पूरी की पूरी, ये 3,67,000 रुपये दिखा रहा है। वैसे तो इन्होंने अब की बार, ये मेरे पास तो पुरानी PDF है, अब की बार इन्होंने क्या दिखाया, 3,51,000 तक, 351, 3,51,000 तक आपकी मैक्सिमम फीस है। और इन्होंने यहाँ 3,67,000 दिखा रखा है। लेकिन अगर आपका 1 लाख से इनकम सर्टिफिकेट कम है ना, इनकम से है वो आपका 1 लाख से कम है, तो आपको यहाँ 75% वेवर मिलता है भाई, फीस वेवर मिलेगा आपको 75%, ठीक है। 75%, यानी कि इसका लगा लो, अगर आपके 3,51,000 थे ना उसमें, तो यही कुछ 90,000 रुपये है ना, इतना आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ फीस वेवर ही मिलता है। और जैसे जैसे आपकी फर्स्ट पार्टी होती है ना, और अलग अलग बच्चों का वो होता है कि ये तो हम बता ही देंगे यार आपको, ये तो पढ़ने वाली बात, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे कि आपको अभी उसमें जाना है, ठीक है भाई, मैं IIT मद्रास के अंदर जाना है, कैसे भी करके कुछ दोस्त वगैरह बनाने हैं अपने, टी शर्ट वगैरह खरीदनी है, टी शर्ट भी है इसमें। आप IIT मद्रास की वेबसाइट पे जाके एकेडमी, क्योंकि वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा यार, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कैसे परचेज़ करना है। लेकिन अभी तो कार्ड में वो अवेलेबल है नहीं। तो आप बच्चों को जाना का मोटिवेट कैसे चाहिए यार, हमें जहाँ जाना है, तो पार्टी वगैरह चलती है। इसकी फर्स्ट पार्टी जो होती है वो पैराडॉक्स के नाम से है, पैराडॉक्स, ठीक है। उस पार्टी में क्या होगा, पहले तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेंगे जो आपने अर्न किया है, ठीक है, फाउंडेशन के। और ये भी आपके कितने ही है, ये डिप्लोमा है, फाउंडेशन है, BSc है, BS है, जो लाइन वाइज करता गया होगा, ठीक है। उसके सारे के सारे ये इनके पुरस्कार मिल रहे होंगे वहीं के वहीं। वहाँ जा कर के 3 दिन तक रुक सकते हो। अब 3 दिन तक जो रुकेगा बच्चा, ठीक है, जिनका 1 लाख से कम है तो उनका तो फ्री है अभी। अभी मुझे इनका पता नहीं कि ये क्या चेंजेस करे, लेकिन अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जिनका 1 लाख से कम है उनका तो फीस है ही नहीं, वो जा सकते हैं। और जिनका 1 लाख से ज़्यादा है इनकम सर्टिफिकेट, तो उनको ज़्यादा पे नहीं करना भाई, 900 रुपये है शायद, हाँ 900 रुपीज़ है, वो आपको पे करने होंगे। वो 3 दिन का वो मैस वगैरह हॉस्टल चार्जेस है, ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और 3 दिन तक आपको रुकना कैसे है, तो आपको मैं टिप्स बताऊं कि आप किसी ना किसी पार्टिसिपेट करो, कुछ भी चीज़ है ना, उसमें पार्टिसिपेट करो। उसमें क्या होगा यार, आप पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों, आपको 3 दिन तक रुकना पड़ेगा, ठीक है, आप 3 दिन तक रुक सकते हो आराम से। वरना जो करने नहीं वाला कुछ, ठीक है, देखने आया है मुँह, तो भाई उसको तो जल्दी कर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई सा भी कैसा भी चीज़ हो उसी में पार्टिसिपेट करो यार। और वो तो IIT मद्रास है, एक फ़ोटो खींचना इंस्टाग्राम पर डालना, ठीक है, ये बस। एंट्री भी है क्वालिफायर एग्जाम इनटू फाउंडेशन लेवल। अच्छा एंट्री जो होगी इसकी क्वालिफायर एग्जाम में होगी, एज वेल एज मैंने क्या बताया आपको, JEE एंट्री। और JEE एंट्री क्या होगा, जो आपको JEE मेन क्वालिफाई किया है अभी आपने, ठीक है, JEE मेन जो क्वालिफाई किया है, एडवांस में बैठने के लिए जो बच्चा एलिजिबल है वो, ठीक है। और अब भी इसमें कोई डाउट है ना, तो यार एक सिंपल सी चीज़ है JEE डांस के, तो अभी तो यार वो निकल गया, मुझे बता देना, मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज तब होना नहीं चाहिए यार, इतना अच्छे से बता दिया। अब इसको भर कौन सकता है, ठीक है, जो क्लास 12 पास हो,
जो क्लास 12 पास हो। और या फिर मैं अभी क्लास 12 में आया हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 11th क्लास में हूँ, मैं भर दूँ क्या? अरे भाई तो अपना पढ़ ले अभी यार, अभी इसके लिए बहुत टाइम है, ठीक है, क्वालिफायर के लिए भी बहुत टाइम है, अभी तो 11th क्लास में है ना। जो बच्चा 11th का भी अभी उसका एग्ज़ाम हुआ है, लेट सपोज कि मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, रिजल्ट आ ही गया और मैं बस 12th में आने वाला हूँ, मतलब वो तो पास हो गया मेरा 11th, मैं 12th में आ गया, यानी कि मैं 12th में आ गया हूँ या फिर 12th पास हो चुका हूँ। वे दो कैटेगरी के बच्चे फॉर्म यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। अब तो कोई एडमिशन थ्रू रेगुलर एंट्री जेई बेस एंट्री है, दोनों आपको बता दिया मैंने। जेई बेस एंट्री यार, इसमें अच्छी बात ये है कि रेगुलर एंट्री में तो आपको क्वालिफायर देना पड़ेगा, अगर आप पास होते हो तो भरते हो, है ना, और क्वालिफायर अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता तो आप रह जाते हो, आपको दोबारा से अटैम्प्ट करना पड़ता है। किसी एक सब्जेक्ट में रह गए तो आपको 750 रुपये पे करने पड़ते हैं, है ना। और ये आप 1500 750 SC ST को और 1500 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को री पेपर देने के लिए। जो PWD के है SC ST में, और जो PWD में भी आ रहे हैं दोनों, है ना, जो PWD में आ रहे हैं SC ST के, उनके 350 रुपये हैं, अभी आगे लास्ट में होगा। तो जेई बेस एंट्री यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप इससे भरते हो तो भाई कन्फर्म है आपकी सीट कि आपको यहाँ ये मिलने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड नेक्स्ट आपको मैंने कोर्स बता दिया, ये आप पढ़ सकते हो, क्रेडिट्स वगैरह कितने हैं इसमें, बस बैक मत लगाना, अगर आपने बैक लगा ली ना इसमें तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और फीस भी पूरी पूरी दोबारा देनी पड़ेगी, ये इसका ड्रॉबैक देखा मैंने, ठीक। ये नैपटेल है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो जैसे किसी का लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो यहाँ से भी जाके आप देख सकते हो इनके, ये नहीं देख सकते, यूट्यूब पे जाओ, नैपटेल सर्च करो और किसी भी जो आपका जिस भी टॉपिक में आप पटक रहे हो वो डाल दो उधर, और ठीक है। यहाँ अलग अलग IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं अच्छे अच्छे, जो कि सिर्फ एक टॉपिक के लिए प्रोफेसर है, एक टॉपिक का, या फिर जैसे सोशल नेटवर्क का है ना, तो ये प्रोफेसर IIT रोपर से, ठीक है, ये सब देख सकते हो। अभी तो आपको फ़िलहाल अगर आप जेई बेस एंट्री वाले हो ना तो आपको उसमें फोकस करना चाहिए, आपकी सीट कंफर्म है, और आप रेगुलर एंट्री वाले हो तो आपको 4 वीक के कोर्स के लिए आपको वो करना चाहिए, ठीक है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 4 है ना, 4 कोर्स है, वो अच्छे से पढ़ लो। और लेक्चर जो आपके इंग्लिश में होने वाले हैं इतना बोरिंग भी नहीं है जो सब बोलते हैं, ठीक है। अ मैक्सिमम ऑफ 24 क्रेडिट कैन बी अर्न फ्रॉम IIT मद्रास कैंपस कोर्स। और जहाँ के प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट तो ऑनलाइन होंगे नहीं, जहाँ तक यही लग रहा है, प्रोजेक्ट ऑनलाइन होता है क्या, वहीं जाके देखेंगे। तो यहाँ आप IIT मद्रास में जा सकते हो। और आपको अगर ऑफलाइन करना है तो भाई आपको मेडिकल लेना चाहिए, BS इन मेडिकल साइंस। और ये भाई वर्ल्ड का नंबर 2 पे कोर्स आ रहा है अभी, BS इन मेडिकल साइंस। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, एक वर्ल्ड में पहले कहीं और होगा किसी फॉरेन कंट्री में, और 2 नंबर पे एक IIT मद्रास लेकर गया ये इसको, ठीक है। अभी कहीं आया नहीं। तो भाई आपको ऐसा कुछ पुरस्कार मिलने वाला है IIT मद्रास की तरफ से, सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये BSc का ऐसे मिलेगा, ये बैचलर ऑफ साइंस, अच्छा ये BS का है, ऐसे यहाँ पे यहाँ डिप्लोमा का मिलने वाला है, फिर दूसरा डिप्लोमा, क्योंकि मैंने बताया आपको 2 डिप्लोमा होने वाले हैं इधर, ठीक है। और ये आपको शुरू में मिलेगा ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके घर आ जाएगा। ओके, अब भी अगर कुछ डाउट रह गए हो ये सब देखने के बाद तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इसमें फिर क्या होगा। ये क्वालिफाई फॉर फाउंडेशन लेवल के लिए फ़ीस दी गई है, पढ़ लो, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गए हो क्विज़ को लेकर के, ठीक है, कि जो हम जेई बेस एंट्री वाले हैं उनका क्विज़ कैसे होने वाला है, उसको तैयारी किस चीज़ पे करनी है, ठीक है, तो वो बता देंगे। उसमें भी ज़्यादा एक नॉर्मल सा टेस्ट है, क्विज़ 1 भी क्या है वो आपको लाइव, तो क्या एक क्विज़ 1 है, आपको वहीं जा कर के पेपर देना, और पेपर देने के बाद आपको ये बताना है कि कुछ है भी या नहीं। अगर आपने कुछ सपोज करो कि आपने कुछ नहीं बताया तो आपको यहाँ फिर भी आपको 2 सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। लेकिन अब तक जो हमने देखा है अभी 2022 से लेकर जो 2023 में अभी बच्चे गए हैं उनसे बात की, तो बता रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं बताया, फिर भी हमें 4 कोर्स मिले, जो जेई वाले हैं, ठीक है, हमें 4 कोर्स मिले फिर भी। लेकिन अब जो है बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई इस कोर्स को लेकर के, क्योंकि पहले भी ये कोर्स था लेकिन उनको पता नहीं था, तो अब चेंज हो सकता है कुछ भी सिस्टम, ठीक है।
बीच में आप छोड़ के जा सकते हो इस प्रोग्राम को, बाद में फिर रीज्वाइन कर सकते हो। 2 या 3 साल का गैप होना चाहिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद रीज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन लेवल में आपको ये सारे के सारे कोर्स पढ़ने हैं, मैंने आपको बता दिया, मैथ 1, स्टैटिस्टिक्स 1, इंग्लिश 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें जो आपको थोड़ा टफ लगने वाला है क्या, अगर आपको इंग्लिश में कंसेप्ट नहीं पढ़ना आता तो आपको बस सिर्फ वो टफ लगेगा, बाकी ये अच्छे प्रोफेसर है यार, है ना, इनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं है, उनका टैग वगैरह है, आपको टैग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं आईआईटी मद्रास के, ठीक है। वो आपको जो टी शर्ट प्रोवाइड कराएंगे, किसी और का आपको वो नहीं पहनना। लेट सपोज अब उनके यहाँ पैराडॉक्स में गए, आपने किसी और कंपनी का ब्रांड पहन लिया, नहीं, वो सब कुछ नहीं है उधर, ठीक है। आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ ऑफ लोगो, आईआईटी नेम, ये सब लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप ये यूज़ नहीं कर सकते लोगो इवेंट में, किसी इवेंट में, जैसे आप इवेंट में गए और ये लोग आपने यूज़ किया, वो ऐसे नहीं कर सकते आप बिना बीएससी टीम की परमिशन लिए, ठीक है। तो उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। हाउस स्ट्रक्चर ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो आप बाद में जा कर के, ठीक है। उसके बाद इस पीडीएफ में कुछ नहीं है भाई, 94 पेजेस की पीडीएफ है, कहाँ तक पढ़ोगे। जो आपको जर्नल चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बाकी की बाकी सारी वीडियो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया बीएस इन मेडिकल साइंस में, ठीक है। वो ऑफलाइन कोर्सेज है, अच्छी बात तो ये है। उसके बाद आईआईटी पटना करा रही है। अगर आप एवरेज बच्चे हो ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा टफ पढ़ने वाला है, इसका एकेडमिक थोड़ा भारी है। आईआईटी मद्रास में जाओ यार, और वहाँ 10 दिन तक आपको बैठने को तो मिल रहा है, और फुल डिटेल्स की वीडियो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, ठीक।